यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की दया से, की करुणा से आप सब सही हैं, सही सलामत हैं। गॉड आपको ब्लेस करे। आज जो है मैं थोड़े समय में आपको यही बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो ब्लेस्ड हो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है प्रभु के साथ सही हो। हमारा जीवन को चुनने के लिए परमेश्वर की जो इच्छा है वो यही है कि हम लोग बचें और दूसरों को यीशु मसीह के लिए बचाएँ। अगर आज हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारा जो प्रार्थनाएँ हैं, हमारी प्रार्थनाओं का मेन मुद्दा आज हमारी अपनी ज़रूरतें ज़्यादा हैं और दूसरों की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें जो बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट का जो बड़ा भाग है वो हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए ही होता है। अगर हम देखें तो कितने सालों से हर रोज़ जो है हम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हम कई बातों के लिए माँगते हैं, कई बातें हमें हमें मिल जाती हैं, फिर अगले दिन सुबह जो है हमारी लिस्ट जो है वो नई हो जाती है। कुछ बातें पुरानी लिस्ट में से हमारी लिस्ट में आती हैं और कुछ जो है वो हम नई लिस्ट में जुड़ जाती हैं। हमारी प्रार्थना की लिस्ट में कुछ नई बातें आ जाती हैं, प्रार्थना निवेदन आ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। लेकिन आज समय ये आया है कि हम इस बारे में सोचें कि परमेश्वर के साथ जो हमारी प्रार्थना का जो समय है, वो समय केवल हमारी अपनी लिस्ट और हमारी ज़रूरतों को उसके सामने रखने का नहीं है, लेकिन जो समय है वो उसके साथ फेलोशिप करने का है, वो समय उसके साथ संगति करने का है, वो परमेश्वर के सामने उसकी आराधना, उसकी जो है उसकी वर्शिप करने का, उसकी ग्लोरी करने का है। हम जब परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना में जाते हैं तो हमारा मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी सुनें और उसके सामने जो है अपने जीवन को हम सही करें और उसके सामने जब हम जाते हैं तो हम उसके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। हाँ, हमें अपनी ज़रूरतों के लिए माँगना है। हाँ, हमें अपनी बातों के लिए परमेश्वर के सामने बातों को रखना है। हमें जो कुछ भी हमारे में ज़रूरत है संसार में होते हुए हमारी हमें हमें अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से मदद चाहिए, वो हमें करना है। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद अगर हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति में समय बिताते हैं और हमारा ज़्यादा समय जो है परमेश्वर की महिमा करने में बीतता है और उसका धन्यवाद करने में बीतता है, उसने जो कुछ हमारे जीवन में भलाइयाँ की हैं, जब हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं और जब हम अपना जो जीवन है परमेश्वर के साथ सही करते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए उतना माँगना नहीं पड़ेगा और आप देखेंगे कि जिन प्रार्थनाओं के लिए आप हो सकता है कि 1 महीने से, 1 साल से, 10 साल से या 20 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अभी तक नहीं मिला। लेकिन जिस समय आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं, उसने जो कुछ आपके जीवन में किया है, उस भलाइयों को याद करके जब आप उसका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को जब आप परमेश्वर के सामने सौंपते हैं और जब आप जो है परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बातें जो जिसके लिए आप कई सालों से माँग रहे थे और वो आपको अभी तक मिला नहीं, वो बातें ऐसा करने से आपको परमेश्वर दिखाएगा कि वो अब कैसे बहुत जल्दी आपके जीवन में सब पूरा हो जाता है। एक बात और भी है, कई लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के सामने बुद्धि से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के सामने आत्मा से प्रार्थना करना है। देखिए बुद्धि से प्रार्थना का मतलब है कि हमें जो अपने शब्दों को इस्तेमाल करना है, हम परमेश्वर के वचन को अपना जो है मुख्य आधार बना के हम प्रार्थना करते हैं। जब हमें किसी चीज़ के लिए माँगना है, तो हम परमेश्वर का वचन जो है उससे जुड़ा हुआ वचन देखते हैं और उस वचन के तहत परमेश्वर के सामने आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप बीमार हैं और आप बोलते हो कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। और ये वचन जो लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं अपनी बीमारी को डाँटता हूँ कि मेरे शरीर से हट जाए और मैं अपने बीमार अंग को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ कि वो चंगाई पाए और जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएँ। ये है बुद्धि की प्रार्थना। लेकिन जो एक प्रार्थना है आत्मा की प्रार्थना। देखिए, जो हम प्रार्थनाएँ करते हैं, हम जो है धरती पर रहते हैं, परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर जो है आत्मा के तौर पर वो हर जगह है, वो हमारे भीतर भी है। लेकिन आप इस चीज़ को मत भूलिए कि जब जो आकाश में जो मध्य आकाश में दुष्ट की आत्माएँ हैं, शैतान का साम्राज्य है, वहाँ वो जो है हमारी प्रार्थनाओं को जो है रुकावट डालने के लिए वो लोग वहाँ पर बैठे हैं। और हम धरती पर भी हम देखते हैं कि कैसे बुरे विचार और बुरे लोग और ऐसी कई बातें जो हमारे आस-पास हैं और वो जो हमारी प्रार्थना में रुकावट डालती हैं। हमें जो है हम आँख से देखे हुए शत्रु से तो आप लोग अब डील कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आँख से नज़र नहीं आता है, उससे आप किस तरह से डील करेंगे? वो जो अंधे की ताकतें हैं, जो आपको देख रही हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो, उनको आप आत्मा से लड़ सकते हो। उनके साथ केवल आत्मा के द्वारा ही आप लड़ सकते हो। तो मैं आपको आज जो है प्रोत्साहित करता हूँ कि आप प्रार्थना में जब बैठते हैं, आप उसकी स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, अपने मन को परमेश्वर के साथ सही करें। अपना योर स्टैंडिंग विद गॉड शुड बी राइट। When you go to pray, like like you're standing with the God is right, like you don't have anything to hide from God because He knows everything of you. You have to stand, you have to in the presence of God, you have to surrender you everything, and when God is there, you have to trust Him that He can do for you. आपको उसके सामने आते समय अपने मन को खोल देना है
आपको अपनी बुद्धि से प्रार्थना करना है, आत्मा से भी प्रार्थना करना है। मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ज़रूर करें। जो समय आपको मिलता है आप अन्य भाषा में ज़रूर प्रार्थना करें। देखिए, आप इस चीज़ को अपनी एक रूटीन बनाकर देखिए कि आप अगर जो है अपनी प्रार्थना में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपके पास समय मिलता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप जो है उसमें कुछ समय फ़िक्स कर लीजिए सिर्फ़ अन्य भाषा के लिए। उसमें सिर्फ़ आप अन्य भाषा बोलिए, आप उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो शब्द जो है पवित्र आत्मा आपको खुद देता है। आप उस अन्य भाषा पे शक ना करें। आप ये ना सोचिए कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोले जा रहा हूँ, उसका क्या अर्थ है, क्या नहीं है। वो आत्मा की बातें हैं और वो आत्मा समझता है, और वो स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर जो उस आत्मिक जो बातें हैं, उनमें जो परमेश्वर के जब आप आत्मा को अपने ऊपर आप सौंपते हैं कि वो आपके ज़रिए प्रार्थना करे, तो वो आत्मिक बातों को डील करता है। तो कई बातें आप अपने शब्दों से नहीं बयान कर सकते, आपको नहीं मालूम है क्या बोलना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो हम में होके आँखें भर-भर के प्रार्थना करती है। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, तो पितृ आत्मा जो है वो आपका नियंत्रण अपने ऊपर मतलब वो पूरा कंट्रोल ले लेती है। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि अन्य भाषा में आप ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जो एंजल्स समझते हैं। वो जो दुष्ट की आत्माएँ हैं वो समझ जाती हैं, और और जो उनको नहीं समझना है वो नहीं भी समझते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप प्रार्थना करके माँगते हैं, इस चीज़ को देखिएगा कि कई बातें हैं जो दुष्ट को पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो दुष्ट को समझ में नहीं आनी चाहिए। तो वो बातें जो है, ये मैं गहरी बात है, इसके बारे में बाद में मैं आपको फिर ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी मैं इतना आपको समझा सकता हूँ कि आप जो कुछ बोलते हैं, वो दुष्ट शैतान की आत्माएँ आपके आस-पास हैं, वो सुनती हैं और समझती हैं। लेकिन अन्य भाषा में बोली हुई बातें, वो बातें ज़रूरी नहीं है कि वो दुष्ट आत्माएँ पूरी तरह समझेंगी। वो बातें स्वर्गदूत समझते हैं। उनमें से कौन-सी बातें दुष्ट को समझ में आनी चाहिए, कौन-सी नहीं आनी चाहिए, वो परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल में करती है। और फिर हम जब ये बातें, आत्मिक बातें आत्मा में होके बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि कई बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, वो अभी तक आपको मिला नहीं। लेकिन जब आप अन्य भाषा में समय बिताते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो आप देखेंगे आपका जीवन में जो एक बदलाव आएगा, आपकी प्रार्थनाओं में एक बदलाव आएगा, आपकी आशीषों में एक नया जो है एक रास्ता खुलता हुआ आपको नज़र आएगा। सो मैं आपको एनकरेज करता हूँ, प्रार्थना करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, उसका धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें, और उस जो कुछ उसने आपको दिया उसके लिए धन्यवाद करें। ऑफ कोर्स अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखें, लेकिन अन्य भाषा में ज़रूर समय बिताएं। अन्य भाषा में जितना बोल सकते हैं बोलिए। पौलुस जो है अपनी पत्रियों में इस तरह से लिखता है, अपने बारे में बोलता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। तो पौलुस जो है, उसके जीवन में आप देखते हैं कि कितनी बड़ी परमेश्वर ने कार्य किया। वो यीशु मसीह के चेलों के समान उसके साथ चला फिरा नहीं है। यीशु मसीह के मरने के जी उठने के बाद जो है वो विश्वास में आया। उसने जो है यीशु मसीह के चेलों पर को सताया भी, लेकिन देखिए उसके जीवन में क्या परमेश्वर ने अद्भुत काम किया कि उसने जो है नया नियम की ज़्यादा जो पुस्तकें हैं उसी ने लिखी हैं। उसको जो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया, वो प्रकाशन जो है, इवन कि पतरस बोलते हैं कि उसकी बातों को समझना बहुत जो है एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब कि वो बड़ी ज्ञान की बातें बोलता था, और उसको वो ज्ञान, वो समझ, ऑफ कोर्स वो पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसके साथ मुख्य बात क्या थी कि उसने परमेश्वर की आत्मा से बहुत पाया। उसको यीशु मसीह ने सिखाया, उसको पवित्र आत्मा ने खुद सिखाया। तो वो क्या था, वो बोलता था कि मैं अन्य भाषा, सबसे ज़्यादा अन्य भाषा मैं बोलता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अन्य भाषा में समय बिताना है। सो 3 बातें आज से करिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने जीवन को उसके साथ सही करें। जो चीज़ छोड़नी है वो छोड़ें, आगे बढ़ें, भूल जाएँ। उसने भुला दिया है सब आपकी बुराई को, आप भी भूल के आगे बढ़ें। अपने ऊपर दोष मत लें, ना लगाने दें, और जो परमेश्वर के सामने आकर अपने खिलाफ की सारी बातों को कैंसल करें, उसके वचन को ढाल बनाएँ और बोले, प्रभु मेरे खिलाफ जो कुछ किसी ने बोला है मैं काटता हूँ, कैंसल करता हूँ। अपने जीवन को ब्लेस करें, अपने जीवन के चीज़ों को ब्लेस करें। अन्य भाषा ज़रूर बोलें, अन्य भाषा में समय बिताएँ। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है अन्य भाषा के जो भाग परमेश्वर आपको बताना मांगता है कि उसका क्या अर्थ है, वो खुद ब खुद परमेश्वर आपको बता देगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अन्य भाषा बोलनी है। आप दिन में भी, जब आप अपने काम पे हैं, अपने स्कूल में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको समय मिलता है, आप जैसे अन्य भाषा बोलते रहें, अन्य भाषा बोलते रहें, अन्य भाषा बोलते रहें। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है उसको, लेकिन वो जो है वो एक आत्मा की प्रार्थना है, और आप देखेंगे कि चीज़ें इसी इसी स्पीड से आपके आसपास बदलेंगी जो कभी नहीं बदली हैं। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे।